26 फरवरी 2025 महाराष्ट्र को हिलाकर रख देने वाली एक वारदात सामने आई। पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड, जहां हजारों लोग रोज सफर करते हैं, वही एक 26 साल की लड़की के साथ दरिंदगी होती है और कोई कुछ नहीं करता। इस घिनौने अपराध का मुख्य आरोपी दत्तात्रेय गाड़े है, एक ऐसा दरिंदा जो पहले लड़की को ताई कहकर बुलाता है और फिर उसे झूठी बातों में फंसाकर बस में ले जाता है और फिर वहाँ जो होता है वो किसी भी इंसान को हिलाकर रख देगा। यह घटना पूरे महाराष्ट्र को झकझोर कर देने वाली थी। 26 फरवरी 2025 बुधवार की सुबह जब यह खबर आई तो पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। लेकिन आखिर यह पूरी घटना कैसे हुई, आरोपी कौन है, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची और क्या प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है या हमेशा की तरह सो रहा है? आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। पीड़िता पुणे के औंध इलाके के एक अस्पताल में काउंसलर के तौर पर काम करती थी। मंगलवार की सुबह करीब 5 बजे वो फलटन जाने के लिए स्वारगेट बस स्टैंड पर पहुंची। एक अकेली लड़की, ठंड और अंधेरे का सन्नाटा, और उसी समय उसकी तरफ आता है दत्तात्रेय गाड़े। उसने कहा, ताई फलटन की बस यहाँ नहीं, वहाँ से जाती है। लड़की को भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं, बस यही से लगती है। लेकिन गाड़े ने चालाकी से कहा, अरे मैं 10 साल से आ जा रहा हूँ, उधर जो बस खड़ी है वही फलटन जाएगी। लड़की भरोसे में आ गई और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। गाड़े ने उसे लेकर एक अंधेरे कोने में खड़ी बस में गया। लड़की ने झिझकते हुए पूछा, यही बस है ना? गाड़े ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर दिखाया और कहा, हाँ, यही बस फलटन जाएगी, बैठो। लड़की बैठ गई, लेकिन तभी गाड़े भी बस में चढ़ गया, दरवाजा बंद किया और फिर जो हुआ वो शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। इस वहशी ने पीड़िता को धमकाया, उसे जबरन दबोचा और उसके साथ दरिंदगी की। घबराई हुई लड़की कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर उसने किसी तरह खुद को संभाला और फलटन के लिए दूसरी बस पकड़ ली। रास्ते में उसने अपने एक दोस्त को फोन किया, रोते हुए पूरी घटना बताई। दोस्त ने उसे हिम्मत दी और कहा, डरो मत, पुलिस में शिकायत दर्ज करो। लड़की ने आधे रास्ते से ही पुणे लौटने का फैसला किया और सीधे स्वारगेट पुलिस स्टेशन पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जैसे ही इस केस की गंभीरता को समझा, तुरंत ही स्वारगेट बस स्टैंड पर सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए और आरोपी की पहचान हुई, दत्तात्रेय गाड़े। पुलिस ने खुलासा किया कि इस शख्स के खिलाफ पहले से ही कई चोरी और लूट के केस दर्ज है। वो 2019 में जेल गया, फिर जमानत पर छूटा। 2024 में फिर से चोरी का केस दर्ज हुआ। पुलिस के रिकॉर्ड में 6 से भी ज्यादा अपराध गाड़े के खिलाफ दर्ज है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा अपराधी खुलेआम बस स्टैंड पर घूम रहा था। क्या प्रशासन को इसकी कोई खबर नहीं थी? और सबसे बड़ी बात ये कि ये आरोपी एक पक्ष के नेता का कार्यकर्ता भी बताया जाता है। अब पुलिस ने इस दरिंदे की तलाश में 13 टीमों को तैनात कर दिया है और इसे पकड़ने में मदद करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। इतना ही नहीं, पुलिस ने गाड़े के गर्लफ्रेंड और उसके 10 दोस्तों से भी पूछताछ की। लड़की ने बताया है कि गाड़े मुझसे भी मेरी सहेलियों के नंबर मांगता था, उसने कई लड़कियों को परेशान किया है। यानी ये मामला पहला नहीं था। इस घिनौनी घटना के बाद जनता में गुस्सा फूट पड़ा। उद्धव सेना के नेता वसंत मोरे खुद बस स्टैंड पहुंचे। उन्होंने गार्ड्स की केबिन तोड़ी और उन्हें इस बस में चारों तरफ चादर, लड़कियों के कपड़े पड़े हुए मिले। लेकिन सिक्योरिटी इस बारे में बिल्कुल ही अनजान थी। क्या इतना बड़ा बस स्टैंड और वहां महिलाओं की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं? इस घटना के बाद ही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने बस स्टैंड के 23 सिक्योरिटी गार्ड्स को सस्पेंड कर दिया है और अब इस पूरे मामले पर राज्य सरकार का भी बयान आया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, आरोपी को कड़ी सजा मिलेगी और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी साफ कहा कि इस दरिंदे को फांसी से कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए। इस एक घटना ने पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ देश को हिलाकर रख दिया है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। बस स्टैंड जैसे पब्लिक प्लेस पर एक लड़की के साथ ये हो सकता है तो सोचिए गली कूचों में, सुनसान जगहों पर लड़कियां कितनी असुरक्षित है। क्या हम सिर्फ कड़े बयान देकर चुप बैठ जाएंगे या फिर कोई ठोस कदम उठाएंगे? आपका इस मामले पर क्या कहना है? क्या प्रशासन पर भरोसा किया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि आरोपी को जल्द सजा मिलेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जरूरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।